हेलो। हाँ। तो वेलकम डियर ऑल क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 6 नंबर सिस्टम पे। और सभी लोगों को आप लोगों का स्वागत है। हमारा लेक्चर नंबर 6 आज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स और रैशनलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। सो माई सेल्फ देवाशीष, योर मैथ्स एजुकेटर, एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट टेक इट फ्रॉम द कंप्लीट बेसिक स्टार्ट टू द एडवांस्ड पार्ट। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट टू एवरीवन इन योर फ्रेंड सर्कल। सभी लोगों को जिस भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा, और सभी लोगों को बता दीजिएगा कि नंबर सिस्टम की कितनी अच्छी चर्चा हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि टुडेस टॉपिक्स में हम लोग का आज का टॉपिक्स क्या होने वाला है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। मतलब जो प्लस माइनस, होल स्क्वायर ओपन करना, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करना, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन एक फिनोमेना है या फिर एक समझ सकते हो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। उसको परफॉर्म करने में किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, उस चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग इससे समझेंगे कि रैशनलाइजेशन के बेसिक फंडे क्या होते हैं और ये रैशनलाइजेशन में हम लोग किन ऑपरेशंस को डील करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला ऑपरेशन है उसमें हम लोग यहां पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप की फॉर्मेट दिखेंगे हमें, ए प्लस बी और ए माइनस बी टाइप की चीज दिखेंगे। मतलब वही दो नंबर के एक बार एडिशन और वही दो नंबर के एक बार सब्सट्रैक्शन दिखेगा। तो इसका हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इस फॉर्मूले को मार्क कर लीजिएगा सब लोग अपने कॉपीज में। अब इसके ऊपर एक वर्किंग रूल को देख लेते हैं। यहां पर देखो, यहां ए का वैल्यू पक्का 3 बैठ रहा है और बी का वैल्यू √11 बैठ रहा है। तो इस चीज को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये इस फॉर्म में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा और फिर उसी के साथ साथ √11 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। इस चीज का आंसर ये मिल गया हमें। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 9 होता है, और √11 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 9 - 11, और 9 - 11 हमारे पास कितना होता है, -2। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी हमें उसी टाइप की चीजें दिख रही है। देखो यहां पर a प्लस बी है, फिर यहां a माइनस बी है। तो इसका भी जो फॉर्मेट बनेगा, जो फाइनल आंसर आएगा इसका, वो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर सेट करते हैं, ए यहां कितना है, -3 का स्क्वायर सेट होगा, और यहां बी का स्क्वायर मतलब कि √5 का यहां क्या सेट होगा, स्क्वायर सेट होगा। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो 9 - 5 हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये फॉर्मूले अपने क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इस चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन में हमें देखने मिलेगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन है वो होल स्क्वायर वाले टर्म्स है। तो होल स्क्वायर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार ओपन कैसे करते हैं, उसका एक रफ आइडिया ले लेते हैं। तो होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको खा मत जाना सभी लोग, 2ab को मिस मत करना। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। अब हम लोग इसमें सेट करके देखते हैं, यहां पर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और यहां पर a हमारे पास 3 है, b हमारे पास √3 है। तो इसको जब सेटिंग में करोगे तो ये ऐसा आएगा, पहले a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, b मतलब √3 मतलब कि √3 का स्क्वायर, और फिर क्या कर दोगे, -2ab। 2a के जगह क्या आएगा, 3 आएगा, और b के जगह क्या आएगा, √3 आएगा। तो इस वे में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड द कैलकुलेशन। ये 9 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये 3 हो जाएगा, -6 √3 आ गया आंसर। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 - 3 = 12, 12 में से 6 √3, हमारा आंसर आ गया 12 - 6 √3। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसको कोई सब्सट्रैक्ट करके 6 √3 मत लिख देना, रीजन क्या है, ये लो दोनों कभी कैंसिल नहीं हो सकते हैं। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, √5 - √3 का होल स्क्वायर। तो एकदम सेम ये भी क्या बनेगा, a स्क्वायर मतलब कि √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab मतलब कि एक बार √5 को और एक बार √3 को मल्टीप्लाई। तो इस वे में हम लोग को ये चीज मिल सकता है। नाउ ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 + 3 माइनस ऑफ 2 रूट के अंदर रूट मल्टीप्लाई हो गया, 15 आ गया। तो आंसर आ गया 5 + 3 8 - 2 √15। तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक्स क्लियर कि हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर कैसे खोल सकते हैं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे खोल सकते हैं। दोनों तीनों फॉर्मूलाज को आप लोग अपने मार्क करके लिख चुकेगा। अब हम लोग चलते हैं आगे कुछ और ऑपरेशनल फंडामेंट से।
ये हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, 8 वाले जो होते हैं किताबी कीड़े होते हैं, वो लोग ये फॉर्मूला रट लेते हैं कि सर a प्लस, हमारे पास क्या है a प्लस एक्स और यहां b प्लस एक्स, मतलब कोई एकदम डिफरेंट नंबर होता है ना, तो वो लोग ये रट लेते हैं, सर इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी आ जाता है। बट इसको रटने की क्या जरूरत है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करो, जब ऐसा कुछ मल्टीप्लीकेशन आ जाए जहां कोई फॉर्मेट ना दिखे, तो उसको एक एक करके एक एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ जाएगा ऐसा कुछ। पहले इस 5 को चुना, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर क्या किया, अगले वाले √7 को चुना और इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब इसको पूरा आराम से खोल लो, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट उससे इजी पड़ जाएगा, याद करने का एफर्ट कम हो जाएगा। 5 और 2 10 और यहां आ जाएगा 5√5 और यहां आ जाएगा 2√7 और यहां आ जाएगा 7 इंटू 5 35 और 35 का क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब इसको प्रोसीड करते हैं, तो देखो यहां पर कोई चीज ऐड नहीं हो पा रहा है, ये √5 है, ये √7 है, ये √35 है, तो इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं हो पा रहा है, ये हमारा होगा फाइनल आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन एक्सप्रेशन। और उसी तरह से इसको करने की प्रोसीडिंग करोगे तो इसमें भी क्या बढ़ेगा हमारे पास, पहले नंबर को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कि √5 मल्टीप्लाई होगा √2 माइनस √3 के साथ, और फिर यहां माइनस ऑफ √2 मल्टीप्लाई होगा √2 माइनस √3 के साथ। तो ये क्या बनेगा, देखो √5 इंटू √2 √10, √5 इंटू √3 माइनस ऑफ √15, फिर माइनस √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 कितना होता है हमारे पास 2 होता है, तो ये कितना बन जाएगा माइनस ऑफ 2, और माइनस माइनस प्लस का ध्यान रखें मित्रों, 2 और 3 रूट में 6 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का गिवन फाइनल आंसर, क्योंकि इसमें से और कोई चीज सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है। सो इस वे में हम लोग 3 डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन प्रोसीजर रैशनलाइजेशन पे और उसकी तरफ थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। नाउ व्हाट डू हैव इज, ये थोड़ा एक लंबा सिंप्लीफिकेशन है, 3 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं अलग फंडे से। इसकी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ab, 2 ऑफ ab। ये देखो मैंने पूरा सेट कर दिया है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू √2 है, ये पूरा सेट हो गया। अब इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, इसके पीछे और एक 3 प्लस √3 है, तो यहां पर 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब पहले तो इसको आराम से खोल लेते हैं सर, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 4 और 2 कितना आ जाता हमारे पास 6 आ जाता, तो ये 6 प्लस 2 2 जा 4, 4√2। ये हो गया हमारे पास इस चीज का पूरा इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन। और इस चीज का पूरा इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या है, 3 प्लस √3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल अलग फॉर्मेट है, कोई जनरल फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे, एक बार इसको लिख के पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई और एक बार इसको लिख के पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। अब इसको प्रोसीड करते हैं, 3 6 18 प्लस 3 4 12√2 प्लस 6√3 प्लस 4, तो बाहर रह जाएगा √3 को √2 से कर दोगे तो आ जाएगा 4√6। इस टाइप का एक फॉर्मेट देखने को हमें कुछ मिल सकता है कि ये टाइप में हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्या ये टर्म को हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जी नहीं, यहां पर कोई भी टर्म्स लाइक नहीं है, सभी रूट में अलग आ रहे हैं, इसका मतलब ये आंसर और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। यही हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन हमारे पास इस तरह की है। यहां पर ये एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कि आप लोगों को कभी भी किसी भी बुक के कवर को देख के उसका जज नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ लोग ये रूट्स देख करके बोल सकते हैं कि ये एक क्या है, इरैशनल। यहां पर पूछा है ये रैशनल है या इरैशनल है, तो कुछ कुछ लोग तो देख करके बोल सकते हैं कि ये क्या है, इरैशनल है, बट असल में ये इरैशनल नहीं निकलेगा, असल में ये क्या हो सकता है, रैशनल हो सकता है। तो उसको देखना ध्यान से। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 2√13 है। अब 52 को अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइज करके देखिएगा, 52 क्या होता है, √13 इंटू 4 होता है, तो ये हो जाएगा √13 इंटू 4, और फिर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा √117 है ना, इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 9। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रख लेते हैं 2/√13। अब इस 4 को रूट से बाहर निकालो तो यहां एक 2 आ जाएगा, और इस 9 को बाहर रूट के निकालो, यहां एक 3 आ जाएगा। इसके पीछे ऑलरेडी 4 था तो वो 4 मल्टीप्लाई, इसके पीछे ऑलरेडी 3 है तो वो 3 मल्टीप्लाई, फिर यहां पर रूट में कौन बचेगा 13, और यहां पर रूट में कौन बचेगा 13। बीच में जो साइन है उसको छेड़ना नहीं है। तो इस वे में पूरा ये चीज सिंप्लीफाई 1 मिनट में चुटकियों में हमारे पास हो गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2√13 बाई 3 to 6, 6√13 माइनस 12√13,
तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं सर, क्योंकि ये तो लाइक रैशनल्स है, लाइक इररेशनल्स है बेसिकली। तो ये दोनों अगर लाइक इररेशनल्स हैं तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2√13 लिख सकते हैं, और 6 में से 12 घटा लोगे तो आंसर आएगा -6√13। कमाल की बात तो ये है कि ये √13 से √13 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/3। पूरा सिंप्लीफाई करने पे ये हमें मिलता है। और ये टर्म क्या हमारे पास एक इररेशनल क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं। यहां पर क्या है, ये एक रैशनल क्वांटिटी है, ये है एक रैशनल क्वांटिटी। मतलब कि हमें कभी भी देख कर नहीं बोलना चाहिए कि √117, √152 या √52 ऐसी चीजें होंगी तो वो कट वर्ट नहीं जाएंगी, वो क्या होंगे, इररेशनल होंगे। क्या पता वो 13 के कुछ ऐसे मल्टीपल हों जो रूट से निकलने के बाद कुछ आसान वैल्यूज दे दें। तो इस वे में हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई किए बिना कभी जज नहीं करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखो √8, √32 और √2 ये सारे कुछ ना कुछ हमारे पास स्क्वायर नंबर्स के इंटू 2 हैं। अगर ध्यान से तुम लोग देखोगे तो ये √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। ये मैंने आप लोगों को सिखाया था √8 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे प्राइम फैक्टराइज करके। प्राइम फैक्टराइज करके हम लोग इसको तुरंत मेंटेन कर सकते हैं। इन दोनों का पेयर बन गया तो इसको बाहर रख दो और जो बच गया उसको अंदर रख दो, तो ये हो गया 2√2। √8 को लिख दिया 2√2। अब ये √32 क्या होता है, ये √32 होता है हमारे पास 4√2, क्योंकि 4 4 16 और 2 32 होता है, और 4√2 के पीछे ऑलरेडी एक 4 है तो यहां और एक 4 मल्टीप्लाई। अब बीच में प्लस का साइन है, ऐड डाल दो, फिर यहां -6√2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 2√2 प्लस 16√2 -6√2। तो 16 प्लस 18 हमारे पास आ गया, 16 प्लस 2 18 आ गया, और 18 में से हमें घटाना कितना है, सिंपल 6 घटा देना, तो आंसर फाइनल आ जाएगा 12√2। मतलब किसी भी दो को आप लोग क्लब करके कर सकते हैं। 12√2 रैशनल कहलाने के लायक या इररेशनल? √2 आ रहा है, √2 का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब यहां पर ये एक चीज इररेशनल है। सो दिस विल बी टर्म्ड एज एन इररेशनल क्वांटिटी। ये क्या होगा हमारे पास, इररेशनल होगा। सो दिस इज एन इररेशनल एक्सप्रेशन। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पे। नेक्स्ट हमें क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें देख सकते हैं वो चेक करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव एज सिंप्लीफाई। इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो इन सब को, बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन को भी हम लोग कैसे सिंपल एकदम शॉर्टकट में सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो देखना। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है यहां पर ये दोनों कट रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन नंबर से, ये भी दोनों काटे जा सकते हैं और ये भी दोनों काटे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। क्या क्या बनेगा, ये कैंसिल होते ही हमारे पास 5 आएगा, ये कैंसिल होते ही 14 2 जा, 14 10 जा, फिर ये 2 1 जा, फिर ये 2 5 जा, और यहां पर क्या आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रूट में एक्सप्रेशन बचेगा, याद रखना क्या आया, 2 5 है लेकिन अंडर रूट में कटिंग हुआ था तो अंडर रूट 5, फिर यहां पर भी 5 है लेकिन अंडर रूट में कट हुआ था तो अंडर रूट में 5, और यहां पर क्या आएगा, 5 है ऊपर में भी और रूट में 9 भी है हमारे पास। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन है हमारे पास पूरा सिंप्लीफाई करने पे। अब 2 में से 3 गया तो -√5 तो बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, +√5। मैं √9 को अगर 3 लिख दूं तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि √9 का वैल्यू तो हमारे पास गिवन होता है ना, एक परफेक्टली एग्जिस्टिंग वैल्यू है 3। तो हमारे पास अब क्या आ गया ये एक्सप्रेशन, -√5 +√5/3। इसका प्रेम से एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। यहां 1 3 मल्टीप्लाई तो यहां 3 मल्टीप्लाई √5 के पीछे, और यहां पर 3 1 है तो √5 को एज इट इज चिपका दो। तो आंसर आ गया -3 प्लस ऑफ 1, -3 प्लस ऑफ 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, -2√5, और यहां नीचे हमारे पास कितना है, 3 है। ये हमारा हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। तो -2√5/3 इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं इस एक्सप्रेशन के, ये बहुत लोगों के मिड टर्म में ये क्वेश्चन आता है। तो √72 प्लस √800 प्लस 18 को कैसे हम लोग, या -√18 को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं देखो इसमें सिंप्लीफिकेशन टेक्निक सबकी अलग हो सकती है, कुछ कुछ लोग तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, बट मेरी इतनी स्पीड क्यों है, अगर किसी को स्क्वायर्स का नॉलेज है तो वो इसको सिंपल लिख सकता है 36 × 2, इसको लिख सकता है 400 × 2, और इसको लिख सकता है 9 × 2। अब मैंने सब जगह 2 ही 2 क्यों रखा, 2 2 रखने का रीजन ये है ना कि ये 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 400 भी परफेक्ट स्क्वायर है, और 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर है उनको रूट के बाहर निकाल लो, हमारे पास क्या बचेगा, 36 का आ जाएगा 6 और ये बच जाएगा अंडर रूट में, 400 का आ जाएगा 20 और बच जाएगा ये अंडर रूट में, और फिर उसी तरह 9 का आ जाएगा बाहर हमारे पास 3 और ये 2 बच जाएगा अंडर रूट में, और ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर प्लस का साइन है तो 6 + 20 26 √2, और यहां आ जाएगा 3 √2।
तो हमारे पास 26 माइनस 3 कितना हो जाएगा 23, और रूट 2 तो एज इट इज रहेगा, रूट 2 माइनस मत कर देना सभी लोग, यहां माइनस सब्सट्रैक्शन वाला ऑपरेशन है, तो इस वे में हम लोग रूट से रूट माइनस करते हैं तो रूट 2 हमेशा रहता है वहां पर, तो इस वे में हमें क्या मिल गया 23 रूट ओवर 2 मिल गया। सो दिस इज एक्सप्रेशन हैज आल्सो बीन सिंप्लीफाइड। बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हम लोग करना डील कर चुके हैं। नाउ वी गो अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी धमाकेदार क्वेश्चन है, ये 4 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। बहुत लोगों को इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स देख करके पसीना छूट जाता है कि सर इतने बड़े बड़े नंबर्स, और वो भी डिनोमिनेटर में, ऐसा चीज है। वो लोग तो कुछ लोग तो रैशनलाइज करना शुरू कर जाते हैं, जो रैशनलाइजेशन का ज्ञान है, बट अभी मैंने आपको रैशनलाइजेशन नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको रैशनलाइजेशन से ये क्वेश्चन को नहीं करना है। आप लोग क्या करना है, इसमें सिंपल एक टेक्निक फॉलो करना है। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। अब हम लोग इसको क्या बना सकते हैं, देखना 72, इसको हम लोग लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर से। मैं क्या कर रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर में इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो 72 क्या होता है हमारे पास, 36 इंटू 2 होता है रूट के अंदर। वेरी गुड सर। अब हम पहले तो सारे नंबर्स लिख देते हैं, 5 72, ओह क्या बात है, फिर से ये 36 इंटू 2 बन गया। गुड। अब अगर ध्यान से देखोगे ये 288, ये 288 क्या होता है हमारे पास, 144 इंटू 2 होता है, तो रूट ओवर में आ जाएगा यहां 144 और यहां आ जाएगा 2, और फिर अगले वाले में हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट ऑफ 648 है ना, 648 क्या होता है 324 इंटू 2 होता है। फिर सब 2 2 में टूट गए हमारे पास, फिर सब में 2 और 2 मिल गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनको निकाल लेते हैं, और जो बाकी बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसको रहने देते हैं। तो आंसर आ जाएगा रूट 36 का आ जाएगा 6, और ये बच जाएगा रूट ओवर 2, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकता हमारे पास, वो बाहर नहीं निकल सकता है, वो हो जाएगा रूट के अंदर। उसी तरह ये 36 का निकाल दो 6, और पीछे ऑलरेडी एक 5 मल्टीप्लाई में है, और साथ में कौन रहेगा रूट 2। फिर प्लस में निकाल दो 3 बाहर मल्टीप्लीकेशन में, रूट 144 को क्या लिख सकते हो 12 लिख सकते हो, और यहां आ जाएगा रूट 2। फिर 324 को क्या लिख सकते हो 18 लिख सकते हो इसके, और फिर यहां आ जाएगा रूट ओवर 2 के साथ। तो इस वे में हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये क्या बनेगा 6 रूट ओवर 2 अपॉन ये 5 6 30 रूट 2 प्लस 12 3 36 रूट 2 माइनस 18 2 36 रूट 2। अच्छी बात क्या है हमारे पास 36 रूट 2 से 36 रूट 2 मर गया, ये लोग दोनों हो गए कैंसल। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर सिंप्लीफाई करने पे 6 रूट 2 अपॉन 30 रूट 2, और रूट 2 से रूट 2 भी मर गया, तो हमारे पास क्या आ गया 6 अपॉन 30, जो कि कितना होता है 1 अपॉन 5। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट आंसर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 अपॉन 5। इस वे में हम लोग सिंप्लीफिकेशन को काफी मास्टर कर चुके हैं। अब हमें बड़े बड़े एक्सप्रेशन देख के डरना नहीं है। क्या करना है, अगर किसी को ये टेक्निक नहीं समझ में आता कि सर आप परफेक्ट स्क्वायर्स में कैसे तोड़ रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग इसी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन को परफॉर्म करते ही आप लोग का सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा, सेम एक्सप्रेशन सेम आंसर, कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो इस वे में हम लोग देख चुके हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन डेमन ऑफ द स्लाइड पे, जो हमारे पास है रैशनलाइजेशन। तो ये है रैशनलाइजेशन का पूरा थ्योरी कि रैशनलाइजेशन असली में मैथ्स में इतना जरूरी क्यों है। रैशनलाइजेशन करता क्या है, हम लोग को कोई भी नंबर दिया हुआ है जिसका डिनोमिनेटर में इरैशनल हो, मतलब डिनोमिनेटर में हमें कुछ रूट वाली क्वांटिटीज दिखेंगी, तो उनको हम लोग को क्या कर देना है, हटा देना है। रैशनलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रैशनलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास रूट को हटाओ, रूट को हटाओ। ये होता है हमारे पास इसका मेन ऑब्जेक्टिव कि हमें डिनोमिनेटर से क्या कर देना है, रूट को हटा देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को कुछ एक स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और उस स्पेशल नंबर को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर। ये वो रैशनलाइजेशन फैक्टर होता है हमारे पास, जो स्पेशल नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर चकाचौंध होकर के हमारे पास एक फ्रेश माल आ जाएगा, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा। तो वो एक्सप्रेशन कैसे आता है या इस चीज को हम लोग कैसे डील करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। बट इन दोनों को देख के डरना मत, अगर ये यहां पर प्लस लिखा हुआ है तो इसके बीच में और इसके बीच में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, और वो एक चीज क्या है, बस एक माइनस है। सिमिलरली यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से हमें वापस से वो फॉर्मेट देखने को मिलता है ए प्लस बी और ए माइनस बी टाइप का चीज। तो इनका एक्सप्रेशन तो हम लोग ऑलरेडी अपने सिंप्लीफिकेशन में कंटिन्यू कर चुके हैं, तो इस वे में हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके रैशनलाइजेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखना यहां पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी कैसे है, पहले इसका स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर आ गया, और फिर रूट बी का अगर स्क्वायर करोगे,
रूट बी का अगर स्क्वायर करके नेगेटिव लगाओगे तो रूट से स्क्वायर तो मर जाएगा ना, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। ये आ गया हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन। तो इस वे में हम लोग डाल सकते हैं इसको। नाउ next what do we have is a plus root bx and a minus root bx are rationalizing factor of each other। तो इसको क्या बोलते हैं कि जैसे हमारे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि 2 प्लस रूट 3 लिखा हुआ अगर हो, जैसे ऐसा कुछ हो, अगर 2 प्लस रूट 3 लिखा हुआ हो, तो इस चीज का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? इस चीज का रैशनलाइजेशन फैक्टर हमारे पास क्या आएगा? सिंपल वही दो टर्म को लिख देना है और लगा देना है माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर में हमें क्या करना है? सिंपल जो भी एक्सप्रेशन है उसके साथ एक माइनस लगा देना है। यहां देखो एग्जांपल्स में प्लस है, माइनस आ गया, प्लस है तो माइनस आ गया। सिमिलरली यहां प्लस है, यहां माइनस आ गया। एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है, मतलब अगर एक कोई प्लस में है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? माइनस में होगा। तो इसको हम लोग यहां ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि रैशनलाइजेशन कैसे होता है। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास जो एक रैशनलाइजेशन का फर्स्ट एग्जांपल है, वो फर्स्ट एग्जांपल हमारे लिया हुआ है ये। तो हमें क्या करना है? हमें इस चीज का रैशनलाइजेशन करना है। ये हमारे पास आ रहा है। अब इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, पहले हमें इस जो डब्बा के ऊपर अगर हम इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखेंगे तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा? 3 और रूट 2 को लिख देना और फिर क्या कर देना? उसको माइनस कर देना। फिर जो ये चीज है इसको हम लोग क्या करेंगे? यहां ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर हमें क्या कर देना है? ऊपर और नीचे इसी चीज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये होता है इसका पूरा प्रोसेस कि सबसे पहले क्या किया? जो भी इररेशनल चीज है ना डिनोमिनेटर के अंदर, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखा और रैशनलाइजिंग फैक्टर को ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो 1 को मल्टीप्लाई करोगे इस चीज से तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस रूट 2 से, और नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओ एक मिनट, यहां पर हमारे पास एक्सप्रेशन 3 प्लस रूट 2 है। यहां पर हमारे पास एक्सप्रेशन 3 प्लस रूट 2 है। तो अब जब हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहां पर भी हमारे पास 3 प्लस रूट 2 वो मल्टीप्लाई होगा किससे? हमारे पास 3 माइनस रूट 2 से। तो इस वे में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये कौन सा फॉर्म है? सिमिलर फॉर्म है ए प्लस बी और ए माइनस बी के जैसा। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज फाइनली रैशनलाइज होके क्या बन जाएगा हमारे पास? ए स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर मतलब कि माइनस ऑफ रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और ऊपर वाला क्या है हमारे पास? 3 माइनस रूट 2 है। तो ये हो गया हमारे पास 3 माइनस ऑफ रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर मतलब कि 9 आ गया, और बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट मर गया, 9 माइनस 2 आ गया। तो आंसर आ गया क्या? 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। ये हो गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर यहीं क्यों स्टॉप करना है? क्योंकि डिनोमिनेटर जो था वो इररेशनल था, बट अब जो यहां डिनोमिनेटर है वो क्या है? रैशनल है। तो जिस स्टेप में हमारे पास डिनोमिनेटर रैशनल आ जाएगा उस स्टेप में हम क्या कर देंगे? अपने प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे। एक और क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग इस चीज को कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। 1/8 प्लस 5 रूट 2, यहां थोड़े बड़े नंबर हैं, इसको कैसे डील करते हैं देखना। सबसे पहले तो जो भी चीज है इसका क्या करो? एक रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखो। इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो हमारे पास क्या आएगा? 8 माइनस ऑफ 5 रूट 2 आएगा। मतलब कि जो भी चीज है उसको नेगेटिव में लिख देना, और उसके बाद क्या करो? इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख दो 1/8 प्लस 5 रूट 2, और ये जो पूरा चीज लिखा हुआ है ना, इस पूरे चीज को एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और यही सेम चीज को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर? 8 माइनस 5 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर से वही फॉर्म है a प्लस बी और यहां पर a माइनस बी। तो इसका फॉर्मेट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें हम लोग इस चीज को इन्वॉल्व कर देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आ जाएगा? इस चीज का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर मतलब कि 5 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर तो 8 माइनस 5 रूट 2 हो जाएगा, बट ऑफन कुछ लोग यहां क्या करते हैं? इसको लिख देते हैं 64 और इसको ये कर देते हैं, स्क्वायर से रूट मर गया सर, आंसर आ गया 10। आंसर आ गया इसका 10, बट ये गलत है, ये स्टेप ही गलत है, ये वाला पूरा स्टेप गलत है। क्यों? स्क्वायर से रूट वो तभी काट सकता है जब वो चीज पूरे होल के रूट में हो। जब भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाए जो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए अपने आप में सतर्क रहना, और वो सतर्कता क्या है ध्यान से देखना।
सतर्कता में हम मान सकते हैं कि हमें क्या करना है, बस इसका स्क्वायर ही तो खोलना है। तो 5√2 का जो स्क्वायर है उसको हम लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको पूरे रूट में लाओ, बस ये √2 के ऊपर नहीं रहना चाहिए, रूट सबके ऊपर रहना चाहिए। तो सबके ऊपर रूट कैसे आएगा, इस √5 को 2 बार गिनो, 25 मतलब 5 × 5, और फिर उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो 2 एक बार, तो यह आ गया पूरा रूट में, आंसर आ जाएगा √50। और इसके ऊपर स्क्वायर था ना, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब जो है स्क्वायर पूरे रूट के ऊपर है, तभी ये कैंसिल करना, वरना अगर यहां कैंसिल करोगे तो तुम ही लोग को क्या होगा, आंसर्स गलत मिलेंगे। तो आंसर्स गलत ना करने के लिए याद रखना, स्क्वायर हमेशा पूरे क्वांटिटी के ऊपर होना चाहिए। सो वी विल गेट हियर 64 माइनस ऑफ 50, यह आंसर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या है यहां पर, 8 माइनस 5√2 अपॉन ये बन गया हमारे पास 50, ये बन गया 64, 64 माइनस 50 हमारे पास कितना आ जाएगा 14। ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जगह पे आप लोग सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। नाउ इस वे में हम लोग रैशनलाइजेशन का एक रफ आइडिया तो ले चुके हैं, बट रैशनलाइजेशन में जरूरी नहीं है कि ऊपर 1 ही हो, कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। सो उसको डील करते हैं। यहां पर तो हमारे पास 2 है, बट 2 में भी डरने वाली बात नहीं है, 2 को एक टर्म के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अपॉन √3 माइनस √5। अब ऊपर रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, इसी का जस्ट उल्टा, मतलब √3 माइनस √5 है ना, यहां √3 प्लस √5 कर दो, और यहां पर √3 प्लस √5 कर दो। अब क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई करना है इस चीज से, √3 प्लस √5 से, और यहां क्या करना है, इसको a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कि एक इसका स्क्वायर आएगा और फिर एक माइनस ऑफ √5 का स्क्वायर आएगा। और देखना यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी है, तो सबसे पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, √5 का स्क्वायर यहां जल्दबाजी में मत लिख देना। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2√3 और 2√5 आ जाएगा, 2√3 और 2√5, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 का स्क्वायर, √c स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि पूरे के ऊपर रूट है, और सिमिलरली यहां पर भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यह आ गया 3 माइनस ऑफ 5। तो यह आ गया 2 ब्रैकेट ओपन √3 प्लस √5, मतलब मैंने 2 को वापस कॉमन ले लिया, क्योंकि यहां नीचे भी एक क्या बन रहा है, 3 माइनस 5 माइनस 2 बन रहा है, फिर ये 2 से 2 क्या हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का क्या, माइनस क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में शिफ्ट, और ये पूरा चियम लिखा हुआ माइनस ऑफ √3 प्लस ऑफ √5। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, माइनस ऑफ √3 माइनस ऑफ √5, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस को बाहर रखो या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उससे आंसर चेंज नहीं होने वाला है, आंसर जो आएगा तब भी सेम आएगा। सो इन दिस वे वी कैन प्रोसीड आवर रैशनलाइजेशन। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल, ये काफी लंबा एक्सप्रेशन बनता है, इसमें थोड़ा सा सतर्क रहने वाली बात क्या है, ऊपर भी इर्रेशनल है, नीचे भी इर्रेशनल है। तो यहां पर हम लोगों ने देखना कि ये भी एक इर्रेशनल है, ये भी एक इर्रेशनल है, तो दोनों को प्रोसीड कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस को हम लोग लगाएंगे, बट विथ अ लिटिल बिट केयरफुलनेस। तो यहां पर क्या आ जाएगा देखना, सबसे पहले तो जो एक्सप्रेशन है उसको आराम से लिख दो, 6 माइनस 4√3 अपॉन आ जाएगा 6 प्लस 4√3, और फिर क्या करना है, इसी के रैशनलाइजेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो रैशनलाइजेशन फैक्टर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इसी चीज का जो भी डिनोमिनेटर में रहता है ना, उसका ही बस साइन चेंज होना चाहिए। मतलब रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या आएगा, 6 ऑफ माइनस 4√3, मतलब कि प्लस है तो बस माइनस लगा दिए, चाहे वो जो भी नंबर्स क्यों ना हो। तो यहां पर आ जाएगा 6 माइनस 4√3, और यहां पर आ जाएगा 6 माइनस 4√3। अब हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं, तो नीचे तो हमारे पास ये फॉर्मेट बन रहा है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, तो उसका फॉर्मेट क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, ये कोई क्वांटिटी a है या a प्लस बी है, अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी या a माइनस बी है, चलो माइनस के साइन के साथ ले लेते हैं, साइन पे इंडिपेंडेंस नहीं बैठेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी क्या होगा, a माइनस बी होगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर देगा, मतलब कि कभी दो क्वांटिटी को एक साथ मल्टीप्लाई करते तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहां आ जाएगा 6 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, और बाई यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे होगा, a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 4√3 का होल स्क्वायर। अब इसको प्रोसीड करते हैं, तो इसको प्रोसीड करने में हमारे पास क्या बैठेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी हम लोगों ने खोल के आया था, तो उसको हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab हमारे पास क्या बनेगा, यहां 6 यहां 4√3 बन जाएगा।
बाई यहां क्या बन जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहां पर जो बनेगा, ध्यान देना यहां रूट सबके ऊपर नहीं है, तो यहां पर 4 4 16 और 3 48, यहां पर आएगा रूट 48 का स्क्वायर आएगा। मतलब मैंने क्या किया, बाहर वाले को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 4 16 किया और 16 इंटू 3 कर दिया ताकि यहां पर क्या आ जाए, पूरे रूट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 36 प्लस फिर से तो ये 48 ही आएगा ना, क्योंकि रूट और स्क्वायर है, सेम नंबर है यहां पर, ये वाला यही तो नंबर था ये, तो ये 48 आ जाएगा और यहां पर आ गया माइनस ऑफ 12 नहीं 24, 2 6 जा 12 4 जा 48, अच्छा ये 48 रूट ओवर 3 बन रहा है। बाई हमारे पास यहां कितना आ जाएगा 36 माइनस ऑफ 48, 36 माइनस 48 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 12। तो इस वे में हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। अब 36 प्लस 48 कितना आ जाएगा, 8 6 14, 4 3 7 और 1 8, 84 और यहां आ जाएगा माइनस 48 रूट 3 बाई यहां आ जाएगा माइनस 12। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल आगे रैशनलाइज कैसे, आगे रैशनलाइज नहीं करना, आगे इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। तो यहां पर भी 12 का कॉमन आ रहा है, यहां पर भी 12 का मल्टीपल है, यहां पर भी 12 है, तो एक 12 को कॉमन ले लो और माइनस को ऊपर चढ़ा दो। तो उस चीज को ना मैं यहां कर देता हूं, इस स्टेप को यहां कर देता हूं। तो यहां पर ये स्टेप क्या आ रहा है देखना, 12 कॉमन लिया, हां सर ले लिया, 7 माइनस आ रहा है 4 रूट 3 और फिर क्या किया, यहां वाले माइनस 12 से 12 कैंसिल कर लिया, उसके बाद ये माइनस को कहां शिफ्ट किया, ऊपर, तो माइनस ऑफ आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 और फिर ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला चीज पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला चीज नेगेटिव बन जाएगा, तो 4 रूट 3 माइनस 7 मिल जाएगा। सो इस वे में हम लोग समझ सकते हैं कि रैशनलाइजेशन को हम लोग ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन डू सम टफ रैशनलाइजेशंस आल्सो, जिसमें लंबे लंबे क्वेश्चंस बनते हैं, लंबे लंबे फॉर्मूलेस बनते हैं, उसको डील कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि रैशनलाइजेशन से उतना डर नहीं बैठा हुआ होगा। रैशनलाइजेशन पे और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बट ये आज के लिए हमारा सेशन था। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन को करते हैं, बेसिक ऑपरेशंस को हम लोगों ने कंटिन्यू कर चुका है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, वी विल मूव ऑन विद प्रैक्टिस नंबर्स, प्रैक्टिस ऑफ रियल नंबर्स एंड नंबर सिस्टम 2। सो बने रहिएगा हमारे साथ, हिट द लाइक बटन एंड गो फॉर सब्सक्रिप्शन एंड बी स्टेड विद एकेडमिक ओरिजिन टू मीट विद मी। एंड हमारे पास नंबर सिस्टम का जो भी अब डिस्कशन होगा, अब हम लोग के पास चैप्टर का लास्ट पार्ट है, सिर्फ एक्सपोनेंट्स होगा। एक्सपोनेंट्स के बाद हम इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त और मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो यहां पर आप लोगों का, सब लोगों का शुक्रिया, बाय बाय, मीट यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।